ओम शांति। आज बाबा समझा रहे हैं कि बाबा जैसे खुद दूरांदेशी है, दूर देश से आते हैं, तो बाबा कहते हैं मैं बच्चों को भी दूरांदेशी बनाता हूँ, बहुत दूर तक की नॉलेज भी दे देता हूँ, क्योंकि बाबा ही आकर हमें अपने उस देश की परम धाम की नॉलेज देते हैं और साथ साथ इस सृष्टि के आदि से और अंत तक का हमारा खुद का क्या इतिहास रहा वो बताते हैं कि हमने क्या क्या पार्ट बजाया, क्या थे हम, क्या से क्या बन गए। तो ये 5000 वर्ष की भी जो लंबी नॉलेज है वो बाबा हमें आकर सारा ही बता देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि सृष्टि पर जो खेल चल रहा है, तो ये सारा ही खेल किसके ऊपर है? सारा ही खेल केवल हार और जीत के ऊपर है। खेल में तो दो ही चीज़ होती है, हार और जीत, और वो भी खास भारत की। पूरे वर्ल्ड के लिए नहीं कहेंगे हार और जीत की बात है, ये भारत की हार और जीत का खेल पर ही सारा सृष्टि का चक्र चल रहा है। और खेल को जब बाबा बता देते हैं कि ये खेल हो रहा है, तो खेल में क्या होता है? जीत में भी आनंद, हार में भी आनंद। तो बाबा ने हमें जो ये नॉलेज दी है कि ये खेल है, तो मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता कोई भी खेल में कि जिसकी हार हो रही है हमेशा ही हार हो, या जिसकी जीत हो रही है तो हमेशा ही जीत ही होती रहे। कभी हार कभी जीत होती है। तो बाबा हमें होपलेस से होपफुल बना देते हैं, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है ये प्राय क्या दिखाई दे रहा है? ये हार वाला खेल दिखाई दे रहा है, समय दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि ये सब ऐसा ही है, दुनिया में क्या है? दुख है, अशांति है। क्या भगवान को इतना हम याद कर रहे हैं फिर भी तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तो कितने तो हार करके क्या बोल देते हैं, भगवान भी नहीं है, ऐसे ऐसे भी शब्द निकल जाते हैं मुख से। लेकिन बाबा ने कितना अच्छे में नॉलेज दी है कि बच्चे, इस अंधकार के बाद तो फिर रोशनी आएगी ही। इसलिए इसी समय को आप अंतिम समय मत समझो। इसके बाद जो आदि होने वाली है, वो जो बाबा ने समझ दी है कि वो आदि का हमारा समय कितना अच्छा है, स्वर्णिम सवेरा। इंसान केवल रात को ही देख रहा है, रात के बाद तो सवेरा भी आता है, वो तो भूल ही गया, और इसलिए सोचता है कि ये तो रात बहुत दुखदाई है। तो बाबा ने हमें पीछे क्या है, इसके बाद क्या है, वो दिखाया। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हमेशा बाबा को साथ रखो। बाबा को याद करना माना हमेशा बाबा को साथ में रखना। बैठ करके याद नहीं है, बैठ करके तो कितना समय याद करेंगे, लेकिन निरंतर याद कि मतलब निरंतर बाबा हमारे साथ में हैं। साथ को ही याद कहा है। तो आज सुनते हैं बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे याद में रहो, तो दूर होते भी साथ में हो। याद से साथ का भी अनुभव होता है, और विकर्म भी विनाश होते हैं।
प्रश्न है, दूर देशी बाप बच्चों को दूरंदेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? दूरदेशी बाप बच्चों को दूरंदेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? विकी भाई। ड्रामा का ज्ञान। दूरंदेशी बनाने के लिए बच्चों को कौन सा ज्ञान देते हैं? आदि मध्य अंत का। अरे रूबल भाई थोड़ा इधर बैठिए ना, दिखाई नहीं देता आपका। अच्छा, उत्तर है, आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है, इसका ज्ञान दूरंदेशी बाप ही देते हैं। तुम जानते हो, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे, उसके पहले वैश्य वर्ण के थे, दूर देश में रहने वाला बाप आकर यह दूरंदेशी बनने का सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बाबा कहते हैं, जो ज्ञान सागर के साथ हैं उनके लिए ज्ञान बरसात है। तुम बाप के साथ हो ना, भले विलायत में हो या कहाँ भी हो, साथ में हो, याद तो रखते हो ना, है ना? बुद्धि से साथ है, बुद्धि से याद करना मतलब साथ है। याद में रहने से साथ रहते हैं और विकर्म विनाश होते हैं। फिर शुरू होता है विकर्माजीत संवत।
फिर जब विक्रमाजीत संवत, मतलब कब से? सतयुग में। सतयुग में होगा विक्रमाजीत, क्योंकि वहां विक्रम तो होंगे नहीं ना, विक्रमों पर जीत पाते हैं, तो वहां कहेंगे विक्रमाजीत संवत। फिर जब रावण राज्य होता है तब कहते हैं राजा विक्रम का संवत। वह विक्रमाजीत और वह विक्रमी। द्वापर में कौन राजा था जिसने सोमनाथ का मंदिर बनाया? कौन था वो? विक्रमादित्य। तो उन्हीं के नाम से पड़ेगा फिर विक्रम संवत। अभी तुम विक्रमाजीत बन रहे हो, फिर तुम विक्रमी बन जाएंगे। इस समय सभी अति विक्रमी हैं, किसको भी अपने धर्म का पता नहीं है। आज बाबा एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं कि सतयुग में देवता यह जानते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं? जानते हैं सतयुग के देवता? बताइए सभी भाई बहने, हाँ या ना? ऐसा तो कर सकते हो, जानते हैं? क्या कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं? जरूरत ही नहीं है। साइना, जानते हैं या नहीं? ऐसे करो या ऐसे करो? नहीं नहीं जानते। जैसे तुम समझते हो हम हिंदू धर्म के हैं, अभी तो जानते ना हम हिंदू धर्म के हैं। कोई कहेंगे हम क्रिश्चियन धर्म के हैं, तो वैसे वहां देवताएं अपने को देवी देवता धर्म का समझते हैं? क्यों नहीं समझते? जैसे यहां समझते हैं हम हिंदू हैं, हम क्रिश्चियन हैं। राइट आंसर नहीं है। हाँ हाँ, दूसरा धर्म नहीं है। अच्छा, बाबा कह रहे हैं तो ये विचार की बात है ना, विचार करो क्या है। तो बाबा खुद ही बता दे रहे हैं वहां दूसरा कोई धर्म तो है नहीं जो समझें कि हम फलाने धर्म के हैं, है ना। जब कहा जाए भाई जब एक से दूसरा भी है तब कहेंगे वो इस धर्म का और हम इस धर्म के, और जब है ही एक ही तो वहां ये बात ही नहीं है, धर्म का नाम ही नहीं होगा वहां। तो यहाँ बहु धर्म है ना, तो पहचान देने के लिए अलग अलग नाम रखे हैं। वहां तो है ही एक धर्म, इसलिए कहने की दरकार नहीं रहती है कि हम इस धर्म के हैं। उनको पता भी नहीं है कि कोई धर्म होते हैं उनकी ही राजाई है, और भी कोई धर्म होते होंगे ऐसा भी नहीं पता है वहां। अभी तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। इसलिए बाबा कहते संगम युग पे सारी नॉलेज मिलती है, और वो नॉलेज जानते भी संगम पे ही है, इसके बाद तो ये नॉलेज को भी नहीं जानेंगे। तो बाबा कहते हैं देवी देवता और कोई को कहा नहीं जा सकता, पतित होने के कारण अपने को देवता कह नहीं सकते। पवित्र को ही देवता कहा जाता है। वहां ऐसी कोई बात होती नहीं है, इसलिए कोई से भेंट नहीं की जा सकती। अभी तुम संगम युग पर हो, जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से स्थापन हो रहा है। वहां तो धर्म की बात ही नहीं है ही एक धर्म। तो यह भी बच्चों को समझाया है कि यह जो कहते हैं कि महाप्रलय होती है, अर्थात कुछ भी नहीं रहता है, जो सुना है ना शास्त्रों में ऐसा, तो यह भी रॉन्ग हो जाता है कि सारी धरती जलमयी हो जाएगी, है कुछ भी नहीं रहेगा, महाप्रलय। तो बाबा ने कहा ये बात भी राइट नहीं है। ये बाप ही बैठ समझाते हैं कि राइट क्या है, वो राइट नहीं है तो फिर राइट क्या है, तो वो भी बाबा ने समझाया हुआ है। शास्त्रों में तो जलमयी दिखा दी है,
अब सारी सृष्टि जलमयी हुई, फिर कहेंगे फिर भगवान का अवतार होता है, फिर भगवान कहाँ पे आएंगे फिर? जल के ऊपर तो कुछ भी दिखाते नहीं। अभी बाबा ने समझाया, तो शास्त्रों में तो दिखाया है कि जलमयी हो जाती है। बाप समझाते हैं कि सिवाय भारत के बाकी सब जलमयी हो जाती है, केवल भारत रहेगा, बाकी सब जलमयी हो जाएगी, सब विनाश हो जाएगा। इतनी बड़ी सृष्टि क्या करेंगे? एक भारत में ही देखो कितने गांव हैं। पहले जंगल होता है, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है। वहां तो सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के ही रहते हो। यह तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में बाबा धारणा करा रहे हैं। अभी तुम जानते हो कि ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा कौन है, उनकी पूजा क्यों की जाती है, ये भी जान गए हो। अक आदि के फूल उन पर क्यों चढ़ाते हैं, हर बात की बाबा ने हमें समझ दे दी है। और वह तो निराकार है ना। कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं है। तब क्या है जिसको फूल आदि चढ़ाते हैं? पहले पहले पूजा उनकी होती है। तो ये सब बाबा ने तो हमें समझाया है कि जिसके ऊपर ये अक आदि भी चढ़ाते हैं, तो आखिर वो कौन है? मंदिर भी उनके ही बनते हैं, क्योंकि भारत की और सारी दुनिया के बच्चों की सर्विस करते हैं, इसलिए ये भी रहस्य है। पहला मंदिर शिव का क्यों बनाया? क्योंकि वो शिव कौन है? परम पिता। और उन्होंने ही सारी मनुष्य आत्माओं की भी सदगति की सेवा तो की ना, सबको तो ले गए, यहाँ दुर्गति से छुड़ा दिया और फिर सत्युगी दुनिया बनाई। तो पहले पहले फिर बच्चे रिटर्न में भक्ति में फिर उनका ही मंदिर बनाते हैं। मनुष्यों की ही सर्विस की जाती है ना। इस समय तुम अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहला सकते। तुमको पता भी नहीं था कि हम देवी देवता थे, फिर अभी बन रहे हैं। ये अभी बाप समझा रहे हैं, तो समझाना चाहिए कि यह नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे ना सके। उनको ही कहते हैं ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। गाया हुआ है कि रचता और रचना को ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते। इसलिए क्या कहते थे? नेति नेति, हम नहीं जानते। जैसे छोटे बच्चे को भी नॉलेज होती है क्या? बहुत सारी बातों की नॉलेज तो नहीं होती है। जैसे बड़े होते जाएंगे बुद्धि खुलती जाएगी, बुद्धि में आता जाता है कि विलायत कहाँ है, ये कहाँ है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी पहले इस बेहद की नॉलेज को कुछ भी नहीं जानते थे। यह भी कहते हैं ब्रह्मा बाबा, भले हम शास्त्र आदि पढ़ते थे, परंतु समझते कुछ भी नहीं थे। मनुष्य ही इस ड्रामा में एक्टर है ना। तो सारा खेल दो बातों पर बना हुआ है, भारत की हार और भारत की जीत। भारत में सतयुग आदि के समय पवित्र धर्म था, और इस समय है अपवित्र धर्म। अपवित्रता के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते हैं, फिर भी क्या करते हैं? श्री श्री नाम रखा देते हैं, क्योंकि वो सोचते हम तो पवित्र हैं। कौन रखाते हैं नाम? सन्यासी आदि। लेकिन श्री माना तो श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कहा ही जाता है पवित्र देवताओं को। श्रीमद् भगवान वाच कहा जाता है ना। अब श्री कौन ठहरे?
जो बाप के सम्मुख सुनकर श्री बनते हैं या जिन्होंने अपने को श्री श्री कहलाया है खुद है, तो क्यों कौन श्री बनेंगे? रियल में श्री कौन है? जो बाबा के सम्मुख सुन के श्री बन रहे हैं, उनको तो श्री का अर्थ भी नहीं पता। श्री मना श्रेष्ठ। तो बाप के कर्तव्य पर जो नाम पड़े हैं उन्होंने वो अपने ऊपर रखा दिए हैं। सन्यासियों ने भी तो देखो अपने ऊपर ही वो सारे नाम रखाए, अखंडानंद, शिवानंद, है ना, ऐसे ऐसे हैं, हाँ, सच्चिदानंद। तो वो सारे नाम अपने पे रख लिए हैं। बाबा ने कहा ठीक है, ये सब है रेजगारी बातें। कभी कभी बाबा को इस आ जाता ही है स्मृति में तो बताते हैं, फिर छोड़ देते हैं, अच्छा छोड़ो ये सब, इन सब से कोई मतलब नहीं। फिर भी बाप कहते हैं, इसलिए फिर बाबा कहते बच्चों एक बाप को याद करते रहो, यही वशीकरण मंत्र है। तुम रावण पर जीत पहन जगत जीत बनते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। यह शरीर तो यहाँ 5 तत्वों का बना हुआ है, बनता है, छूटता है, फिर बनता है। अब आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा तो नहीं बनती है। अविनाशी आत्माओं को अब अविनाशी बाप पढ़ा रहे हैं संगम युग पर। भल कितने भी विघ्न आदि पड़ते हैं, माया के तूफान आते हैं, तुम क्या करो? क्या समझानी देते हैं बाबा? तुम बाप की याद में रहो। उससे क्या होगा? तूफान आदि आएंगे ना, वो सब ही ठंडे पड़ेंगे, वार नहीं करेंगे, हिला नहीं सकेंगे। तो बाबा की याद में रहो। तुम समझते हो हम ही सतो प्रधान थे, फिर हम ही तमो प्रधान बने हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है हमने ही पहले पहले भक्ति की है। जरूर जिसने पहले पहले भक्ति की है उसने ही शिव का मंदिर बनाया, क्योंकि पहला मंदिर ही शिव का बना है ना। क्योंकि धनवान भी वही होते हैं ना, इसलिए बाबा कहते हैं सारे कल्प में हीरो पार्ट है तुम बच्चों का, कि जो आप करोगे उसको ही सब फिर फॉलो करेंगे, उस आपके पीछे सारी सृष्टि करने लगेगी। तो जब भक्ति की शुरुआत की उसके बाद फिर भक्ति चल पड़ी, फिर कितनों ने भक्ति फिर मंदिर आदि बनाई। तो पहला मंदिर बनाया किसने? राजा विक्रमादित्य ने, शिव का मंदिर। बड़े राजा को देखकर और भी राजाएं और प्रजा भी करेंगे ना। तो ये सब है डिटेल की बातें। बाकी तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। फिर कितने वर्ष लग जाते हैं समझाने में, है ना। बोलते तो है ना 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, बाबा के बने और जीवन मुक्ति प्राप्त। लेकिन बाबा ने कहा लेकिन समझाने में तो कितने वर्ष लगते हैं। ज्ञान तो सहज है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता है जितना याद की यात्रा पर लगता है। पुकारते हैं बाबा आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। भक्ति में पुकारते थे, ऐसे नहीं कहते हैं कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाओ। सब कहेंगे पतित से पावन बनाओ। पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, इनको पतित दुनिया कहेंगे। पतित दुनिया कहते हुए भी अपने को ऐसा समझते नहीं है, है ना। ये भी आश्चर्य है, अपने को पतित समझते नहीं है। पतित बोलने से तो खराब पाएंगे ही। फिर अपने प्रति घृणा नहीं रखते। यदि अपने को पतित समझें तो अपने प्रति भी आए ना, अरे हम पतित, क्यों पतित, हमें अपने प्रति घृणा भाव आना चाहिए।
तुम किसी के हाथ का नहीं खाते हो तो कहते हैं अरे हम अछूत हैं क्या, है ना, तो उसमें इंसल्ट समझते हैं। अरे तुम तो खुद ही कहते हो ना, पतित पावन आओ पावन बनाओ, विषय विकार मिटाओ, हम विकारी पापी हैं, तो खुद ही तो बोल रहे हैं ना। लेकिन उनको याद दिला दो इस तो फिर खराब लगता है। चलो बाबा को याद करते हैं अभी। तो क्या कहा, तो बाबा ने कहा तो पतित तो सभी है ना, तुम कहते भी हो कि हम पतित हैं, ये देवताएं पावन हैं। नहीं, हम बच्चे तो अभी रियलाइज करते हैं, बोलते भी हैं, समझते भी हैं कि हम पतित हैं और देवताएं पावन हैं, लेकिन अब हमें ये भी पता है कि हम अभी पावन बन रहे हैं, है ना। तो पतित को क्या कहेंगे, गायन है ना। पतित के लिए जब बुलाया ना, बाबा आओ पतित से पावन बनाओ, तो अब बाबा कह रहे हैं तो मैं आकर, मैं तो आऊंगा ही पतितों के पास, क्योंकि उन्होंने ही बुलाया। तो अब आकर के उनको क्या कहूँगा, क्या कहेंगे बाबा हम बच्चों को, सभी को, हैं। हाँ, तो बाबा तो कहेंगे ना कि अब पावन बनो। गायन भी है ना कि अमृत छोड़ विष काहे को खाए। तो ये भी अभी की बात है कि बाप आ गए हैं, अमृत दे रहे हैं, तो फिर उसको छोड़ के फिर भी विषय की तरफ आकर्षित क्यों हो रहे हो, विष क्यों ले रहे हो। विष तो खराब है ना, विष मतलब विकार। बाप कहते हैं यह विष तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है, परंतु इसको पॉइजन समझते थोड़े ही हैं, जबकि इसके लिए कहते हैं ना विषय विकार, इसी के कारण तो विषय शब्द आता है ना। जैसे अमली अमल बिगर रह नहीं सकता, शराब की आदत वाला शराब बिगर रह नहीं सकता। लड़ाई के समय होता है तो उनको शराब पिलाकर नशा चढ़ाकर लड़ाई पर भेज देते हैं। नशा मिला बस समझेंगे हमको ऐसा करना है, मारना है। उन लोगों को फिर मरने का डर नहीं रहता है, इसलिए फौज में ना वो नशा, ये शराब का ज़्यादा ही रखते हैं। हाँ, तो कहाँ भी बॉम्ब्स ले जाकर बॉम्ब सहित भी गिरते हैं। गायन भी है, मूसलों की लड़ाई लगी, राइट बातें अभी तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो। आगे तो सिर्फ पढ़ते थे, पेट से मूसल निकाले, फिर ये किया, शस्त्र आपस में लड़ मरे। अभी तुम समझते हो पांडव कौन है, कौरव कौन है, यादव कौन है। स्वर्गवासी बनने के लिए पांडवों ने जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ किया। जो कहते हैं ना, जब पूरा युद्ध हो गया महाभारत का समाप्त, फिर 5 पांडव फिर कहाँ गए, पहाड़ों पर का स्वर्ग की यात्रा के लिए जा रहे थे, लेकिन एक एक करके गल मरे। तो कैसे गलने का बताया, देह अभिमान से, देह अभिमान से गलें तब जाके स्वर्ग में जाएं। तो तुम अभी यह पुरानी जूती छोड़ने का पुरुषार्थ करते हो, कहते हो ना पुरानी जूती छोड़ नई लेनी है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूं, मेरा नाम ही शिव है। शिव जयंती भी मनाते हैं, भक्ति मार्ग के लिए कितने मंदिर आदि बनाते हैं, नाम भी बहुत रख दिए हैं, देवियों के भी ऐसे नाम रख देते हैं। तो इस समय तुम्हारी पूजा हो रही है ना। जो वो जड़ मूर्तियां हैं वो सब कौन है, तुम ही बच्चे हो। तो बाबा कहते देखो कि देखो आपकी पूजा हो रही है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। अब किसी को बोल नहीं देना है जाके, है कि हमारी पूजा हो रही है। तो ये तो बच्चों को बाबा बताते हैं ना, समझना है।
तो ये भी तुम बच्चे ही जानते हो ना कि जिसकी हम पूजा करते थे वह हमको पढ़ा रहे हैं। जिन लक्ष्मी नारायण के पुजारी थे वह हम अभी खुद बन रहे हैं। ये ज्ञान सारा बुद्धि में है। भक्ति की भी सारी नॉलेज मिली हुई है। तो तुम सिमरण करते रहो, फिर औरों को भी सुनाओ ये सारी बातें। बहुत हैं जो धारणा नहीं कर सकते हैं, माने बहुत सारी बातों को बुद्धि में नहीं रख सकते हैं। तो बाबा कहते हैं जास्ती धारणा नहीं कर सकते हो तो हर्जा नहीं है। याद की तो धारणा है ना, मुख्य तो यही बाबा बाबा ही करते रहो, बाप को ही याद करते रहो बस। जिनकी मुरली नहीं चलती है तो यहाँ बैठे सिमरन करें। यहाँ कोई बंधन झंझट आदि है नहीं। घर में बाल बच्चों आदि का वातावरण देखकर वह नशा गुम हो जाता है। यहाँ चित्र भी रखे हैं, किसी को भी समझाना बहुत सहज है। वो लोग तो गीता आदि पूरी कंठ कर लेते हैं। सिख लोगों को भी ग्रंथ कंठ रहता है। कंठ रहता मतलब पूरा याद रखता है। कई होते हैं ना पूरी गीता की 18 अध्याय पूरे याद हैं, कोई एक अध्याय याद रखता है। रोज कोई चीज आप बोलते रहो तो वो याद हो जाती है। ऐसे ही सिख लोगों को उनका अपना शास्त्र जो है गुरु ग्रंथ साहिब वो कंठ रहता है, याद रहता है। अब तुमको क्या कंठ करना है? कंठ, उसको भी वो लोग क्या कहते हैं? कंठस्थ। मुझे गीता पूरी कंठस्थ है। कंठस्थ मतलब पूरी याद है। तो तुमको अभी क्या, अब कंठस्थ का अर्थ क्या हो गया कि कंठ में स्थित। कंठ मतलब गला को बोलते हैं ना कंठ। कंठ में स्थित कौन है? बाबा। तो तुमको क्या कंठ करना है? बाप को, बिंदु को। वो तो इतना लंबा लंबा शास्त्र को कंठ कर लेते हैं, और आपको तो, हम बच्चों को तो केवल एक बिंदु को कंठ करना है। लेकिन उसमें भी क्या हो जाता है? खिसक जाता है। तुम कहते भी हो बाबा, ये है बिल्कुल नई चीज। यह एक ही समय है जबकि तुमको अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। 5000 वर्ष पहले भी सिखाया था। और कोई की ताकत नहीं है जो ऐसे समझा सके। ज्ञान सागर है ही एक बाप, दूसरा कोई हो ना सके। ज्ञान सागर बाप ही तुमको समझाते हैं। आजकल ऐसे भी बहुत निकले हैं जो कहते हैं हमने अवतार लिया है। इसलिए सच की स्थापना में कितने विघ्न पड़ते हैं। और अभी तो और भी ऐसा हो रहा है, पहले साकार के समय से भी चल रहा है। अभी तो अव्यक्त बाप दादा का भी रूप रख के ना वो भी नकली में आ गए। आया है ना, देखा होगा कईयों ने वीडियो। और आजकल तो साइंस का साधन यूट्यूब में बस डाल दो कुछ भी। मेरे में बाबा आते हैं, पहले बाबा की आवाज़ में बोल रहे हैं कि थोड़े सारे लोग सामने इकट्ठे हो गए। तो ये बाबा ने कहा ना, इसलिए क्या होता है कई लोग तो वही सोचेंगे हाँ देखो अभी उसमें बाबा आ रहे हैं, तो बहक जाएंगे। तब बाबा ने बोला है ना, इसलिए तो स्थापना में, सच की स्थापना में विघ्न पड़ते हैं। यही विघ्न है। परंतु गाया हुआ है कि सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। और दूसरी बात है जो सच है, सच भी एक दिन प्रत्यक्ष तो होना ही है, और झूठ का भी पर्दाफाश होना ही है। झूठ भी हमेशा थोड़ी है ना चलता रहेगा, एक ना एक दिन झूठ का भी सब सामने आएगा। तो इसलिए बाप कहते हैं अभी तुम बच्चे बाप के पास आते हो तो तुम्हारी दिल में कितनी खुशी रहनी चाहिए। आगे यात्रा पर जाते थे तो दिल में क्या आता था कि अभी घर बार छोड़कर, नहीं, उस समय दिल में क्या आता था?
तभी भी खुशी होती थी ना, चलो यात्रा पर जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने। अभी घर बार छोड़कर यहाँ आते हो तो क्या ख्यालात आते हैं कि हम बाप दादा के पास जाते हैं। बाप ने यह भी समझाया है, मुझे सिर्फ शिव बाबा कहते हैं, जिसमें प्रवेश किया है वह है ब्रह्मा। बिरादरियां भी होती है ना, पहली पहली बिरादरी ब्राह्मणों की है, ब्राह्मण कुल है। फिर बिरादरी है दूसरी किसकी, देवताओं की। अभी दूरदेशी बाप बच्चों को दूरांदेशी बनाते हैं। तुम जानते हो कि आत्मा कैसे सारे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आई है। इसका ज्ञान दूरांदेशी बाप ही देते हैं। ये भी ज्ञान देते हैं कि कहाँ आत्मा देवता थे, फिर कहाँ देवता से धीरे धीरे नीचे आ गए। अभी तुम विचार करेंगे ना कि अभी तो हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तब शूद्र वर्ण के थे। अभी हमारा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, कौन है, ब्रह्मा बाप, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। हम सब ब्राह्मणों का फादर, केवल हमारा ही नहीं, सारे सृष्टि का भी है, वो प्रजापिता है। ग्रेट शूद्र, ग्रेट वैश्य, ग्रेट क्षत्रिय, सबको ग्रेट बता दिया। उसके पहले ग्रेट ब्राह्मण थे। अब यह बातें सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। इसको कहा जाता है दूरांदेश का ज्ञान। दूर देश में रहने वाला बाप आकर के दूर देश का सारा ज्ञान देते हैं बच्चों को। तुम जानते हो हमारा बाबा दूर देश से इसमें आते हैं। यह पराया देश, पराया राज्य है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है और वह है ज्ञान का सागर। स्वर्ग का राज्य भी उनको देना है। कृष्ण थोड़े ही देंगे, शिव बाबा ही तो देगा। कृष्ण को बाबा नहीं कहेंगे, अच्छा भी नहीं लगेगा ना बाबा बोलना। बाप तो राज्य देते हैं, बाप से ही वर्षा मिलता है। अभी हद के वर्षे सब पूरे होते हैं। सतयुग में तुमको ये मालूम नहीं रहेगा कि हमने यह संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लिया हुआ है। सतयुग में तो कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। ये तो अभी जानते हो कि हम 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए ले रहे हैं। 21 पीढ़ी यानी पूरी आयु। पीढ़ी मतलब बुढ़ापे तक चलता है, उसको पीढ़ी कहते हैं। जब शरीर बूढ़ा होगा तब समय पर शरीर छोड़ेंगे। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़कर नई ले लेते हैं, हमारा भी पाठ बजाते बजाते यह चोला पुराना हो गया है, फिर अभी हमें नया लेना है। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, तुम्हें ही भ्रमरी कहा जाता है। तुम कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाती हो, विष्ठा के कीड़ों को, है ना, मतलब विकारी मनुष्यों को क्या बना रहे हो, आप समान पवित्र ब्राह्मण बना रहे हो। तुम्हें कहा जाता है ना कि कीड़े को ले आकर बैठ भूं भूं करो। वो भ्रमरी भी यही काम करती है ना, भूं भूं करते करते अपने जैसा बनाती है। तो भ्रमरी भी भूं भूं करती है। फिर कोई को तो पंख आ जाते हैं और कोई तो मर जाते हैं। अब सब एक जैसे भी नहीं होते। तो ये सारे मिसाल अभी के हैं। प्रकृति में भी ऐसे मिसाल बने हुए हैं। तुम लाडले बच्चे हो, तो बच्चों को नूरे रतन कहा जाता है। बाप कहते हैं नूरे रतन। बाबा खुद कहते हैं बच्चों को, हे मेरे नूरे रतन, तुमको अपना बनाया है तो तुम भी हमारे हुए ना। ऐसे बाप को जितना याद करेंगे पाप कटते जाएंगे, और कोई को भी याद करने से पाप नहीं कटेंगे।
ये पक्की बात है ना, क्योंकि एक ही बाप है जिसको याद करो तो पाप भी खत्म हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1। जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी जूती में जरा भी ममत्व न रहे। दूसरा नंबर है सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर, सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की भूं भूं कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। वरदान है होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि भव। होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि भव। इसका विस्तार है त्रिकालदर्शी बन हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उनकी कमजोरी को स्वयं में धारण करने या वर्णन करने के बजाय कमजोरी रूपी कांटे को कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देना, कांटे को फूल बना देना, स्वयं भी संतुष्ट मणि के समान संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। जिसके प्रति सब निराशा दिखाएं, ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए आशा के दीपक जगाना, अर्थात दिल शिकस्त को शक्तिवान बना देना। ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य चलता रहे तो परोपकारी संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त हो जाएगा। स्लोगन परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए
तब प्रत्यक्षता होगी। परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। क्या प्रतिज्ञा याद आए? परीक्षा के समय क्या होता है? घबराते हैं ना, अरे ये पेपर आ गया, ये पेपर आ गया। प्रतिज्ञा क्या याद आए? प्रतिज्ञा भी करते ना, शास्त्र में भी तो दिखाया है ना, प्रतिज्ञा याद। प्रतिज्ञा, प्राण जाए पर, वहां देखा है, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारी प्रतिज्ञा क्या है? पवित्रता की पर प्रतिज्ञा। दूसरा कि धरत पड़िए धर्म ना छोड़िए। और किसी भी पेपर आए, कुछ भी आए, लेकिन बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है। वायदा तो किया ना बाबा से, तभी तो प्रत्यक्षता होगी और तभी हमारी विजय होगी। तो ऐसा तो आई गई, बहुत ऐसे ऐसे पेपर आते हैं ना, तो पूरा हिला देते हैं इन बच्चों को। और ऐसे भी मनोस्थिति हो जाती है उस समय पेपर का जो रूप देख करके कि इससे तो बाबा का हाथ ही छोड़ दो। मैंने ये संकल्प भी नहीं आता, अपने आप ही बाबा से किनारे होने लगते हैं, दूर होने लगते हैं। संकल्प आता नहीं है कि बाबा को छोड़ो, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन में ही उलझे रहते हैं ना, फिर ना बाबा याद, ना बाबा की बातें याद, ना प्रतिज्ञाएं याद। तो वो बाबा कहते हैं इसलिए अभी से ऐसा पक्का रखो कि पेपर आते हैं ना, तो उस समय पेपर भी शुरुआत में तो छोटा ही रूप होता है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। तो स्टार्टिंग से ही उसमें हमें एकदम अपने आप को, अपने मन को पक्का रखना है, तो हमारे मन बुद्धि को पेपर हिला ना सके। तो आज के मातेश्वरी जी की विशेषता का सुनते हैं। मम्मा सदा कहा करती थी कि सदा सबको सुख दिया करो, 5 तत्वों को भी दुख नहीं देना। अगर कोई जोर जोर से चप्पल से आवाज करते हुए चलता है, कोई कोई चलते ना तो कितना आवाज होती है जोर जोर से, तो मम्मा कहती थी कि धीमे धीमे चला करो, धरती को भी कष्ट नहीं देना। जोर जोर से पैर रखते हो, धरती को कष्ट होता है। तत्वों को भी तुम सुख दो, ताकि ये तत्व भी तुम्हें सुख दें। जिस प्रकार एक माँ अपनी बच्ची को हर बात समझाती है कि कैसे बात करें, कैसे चलें, कैसे व्यवहार करें, तो वैसे मम्मा भी हर तरह की शिक्षा देकर हम बच्चों को योग्य बनाती थी। जब भी हम मम्मा को देखते तो मम्मा मुझे सजे सजाए ताजधारी शक्ति के रूप में दिखाई पड़ते थे। तो ना, तो मम्मा की विशेषताएं क्यों सुनाई जा रही हैं? कि हम भी विशेषताएं सुन करके गुण सुने और गुणों को अपने अंदर धारण करें। तो क्या बताया अभी? तो इसमें प्रकृति को भी सुख दो। बाबा मम्मा को बेटी के रूप में देखते थे तो माँ के रूप में भी देखते थे। बाबा ने उनको हमेशा यज्ञ माता का ही सम्मान दिया। कभी बाबा मम्मा को कहते थे कि मम्मा आप तो यज्ञ माता हैं, जगत माता हैं, बच्चों को याद प्यार दो। तो मम्मा बाबा के कहने अनुसार याद प्यार देती थी। बाबा भी मम्मा को बहुत इज्जत देते थे और वैसे व्यवहार भी करते थे। इस प्रकार बाबा मम्मा को बेटी के रूप से आज्ञा भी करते थे और यज्ञ माता के रूप से अथाह सम्मान भी देते थे। मम्मा को देखते ही सामने वालों को दीदार व अनुभव होते थे।
साक्षात्कार होते थे। क्यों? मम्मा की गहन तपस्या और उनकी धारणा ही थी जो देखने वालों को दीदार हो जाते थे। बाबा का साक्षात्कार हो जाता था। मम्मा के सामने कैसा भी कठोर विरोधी व्यक्ति भी झुक जाता था। किसने झुकाया? मम्मा के आदर्श, धारणा युक्त तपस्वी जीवन और बाबा के प्रति उनकी अगाध समर्पण भावना ने। और मम्मा को देखते ही उनका शक्ति रूप, तेजस्वी रूप और मात्र प्यार खींचता था। वो पवित्रता की मूर्त थी, धीर गंभीर तथा बाबा के हर कदम का अनुसरण करने वाली शेरनी शक्ति महसूस होती थी। भक्ति मार्ग में हम दुर्गा स्तुति पढ़ते थे तथा नवरात्रि में 9 दिन व्रत रखते थे। मम्मा हमेशा मुझे दुर्गा रूप में ही दिखाई देती थी। वो हमेशा हमारे में शक्ति भरती थी। मम्मा कन्याओं में शक्ति भरती और कहती थी कि शिव बाबा का नाम वाला करने वाली शक्तियां सेवाधारी बनो। मम्मा के व्यक्तिगत पुरुषार्थ के बारे में एक बात अति महत्वपूर्ण है कि मम्मा को एकांतवास बहुत प्रिय लगता था। वह रोज 2 बजे उठकर बहुत प्यार से बाबा को एकांत में याद करती थी। मम्मा की याद इतनी प्यार भरी रहती थी कि उनके आंखों से प्रेम के मोती निकलते थे। मम्मा चांदनी रातों में बैठकर रात भर तपस्या करती थी। इसलिए तो वो मम्मा मम्मा बनी, जगदम्बा बनी। तो ये आज विशेषताएं सुनी। ओम शांति। हाँ बहन जी, आज में हम सीखा, बाबा बतलाए हैं, लोग धर्म भी नहीं समझते हैं। सतयुग में से एक धर्म है देवी देवता धर्म, और बाद में चल करके अनेक धर्म हो गए हैं। ये समझना है। विनाश का अर्थ नहीं समझते हैं। विनाश का अर्थ समझते हैं सिर्फ सुपर लोग, जो कि सिर्फ पानी भर जाएगा। अरे पानी कैसे भरेगा भाई? इंडिया में तो पानी नहीं भरेगा, अभी ना शिव बाबा आएंगे। इस प्रकार से आगे वरदान में बोले हैं, जो सृष्टि पर प्रायः देखा जाता है कि सब होपलेस हो गए हैं। तुम बच्चों का कर्तव्य है जो इन होपलेस आदमियों को बाबा का ज्ञान दे करके उनको हमेशा बाबा की याद में रहने से साथ का भी अनुभव होगा और विकर्म भी विनाश होता रहेगा। बाबा की याद ही वशीकरण मंत्र है, इससे ही सारे पाप कटते हैं। शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने जो वरदान दिया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज बाबा ने कहा है कि कभी भी किसी के कमी कमजोरी देखते हैं तो उसे अपने अंदर समाने या वर्णन करने के बजाय कल्याण उसे परख कर कल्याणकारी रूप में उसको खत्म कर देना है। वरदान में बाबा ने हम सभी को बहुत अच्छी प्रेरणा भी दी है ना। कोई भी होपलेस होते हैं तो उनको भी क्या करो, हिम्मत देना है। कमजोर को और कमजोर नहीं करना है। कमजोर है उसको तो और ज़रूरत है ना साथ की, सहयोग की, तो उसको और शक्ति देकर सहयोग की शिक्षा याद रखेंगे। आज की मुरली से क्या शिक्षा लेंगे हम सभी? बाबा बाबा बोलते रहेंगे मुंह पे। किसी को दुख नहीं देंगे और बाबा के साथ का अनुभव करेंगे। बाबा जी। के साथ का अनुभव सदा, जो कर्म में भी साथ, चलने में भी, खाने में भी, और ये साथ ही याद है। जितना हम बैठ करके याद करने का अभ्यास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, अभी कर्म योगी बनकर बाबा के साथ रहने का अनुभव करते रहेंगे। हाँ हाँ, ये भी मम्मा की भी शिक्षाओं से हम लोग लेंगे कि प्रकृति को भी आज सुख देंगे। आज प्रकृति को आप वाइब्रेशन दो सुख के, और चलने में भी ध्यान दो। यदि कोई ऐसा ठप ठप करके चलता है ना, तो वो अपनी चाल को भी बदलो। बाबा तो बोलते थे कि देखो कौन घोड़ा आ रहा है। ऐसी चाल देखते थे ना क्या, तो
उसकी तो और ही आवाज नहीं आएगी, वो तो और धीरे से चलेगा, लंगड़ा है तो। चोट पहुंचाना होता है, बहुत सूक्ष्म में होता ही है। ओम शांति। चलिए ओम बाबा को शांति। याद करते हैं। पांच तत्व से सजा हुआ है ये अपना संसार। प्यार करे, सम्मान करे, भरपूर करे सत्कार। पांच तत्व से सजा हुआ है ये अपना संसार। प्यार करे, सम्मान करे, भरपूर करे सत्कार। जल थल तेज पवन गगन ये, जल थल तेज पवन गगन ये मिला है जो उपहार। प्यार करे, सम्मान करे, भरपूर करे सत्कार। प्यार करे, सम्मान करे, भरपूर करे सत्कार। देती पालना हमको सदा जो वो है धरती माँ। देह बनी है इस मिट्टी से जिसमें है आत्मा। देती पालना हमको सदा जो वो है धरती माँ। देह बनी है इस मिट्टी से जिसमें है आत्मा। ज्योति बिंदु है रूप हमारा, शांति है संस्कार। ज्योति बिंदु है रूप हमारा, शांति है संस्कार। प्यार करे, सम्मान करे, भरपूर करे सत्कार। प्यार करे, सम्मान करे, भरपूर करे सत्कार। बहती नदियाँ कहती हमसे बढ़ता चल तू बढ़ता चल। बहती नदियाँ कहती हमसे बढ़ता चल तू बढ़ता चल। महकी पवन सा नील गगन में उड़ता चल तू उड़ता चल। महकी पवन सा नील गगन में उड़ता चल तू उड़ता चल। निर्मल शीतल